असिस्टेंट प्रोफेसर चंदा कुमावत ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है तुलसीदास जी, जिनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। लेकिन तुलसीदास जी हमारे भक्ति काल के एक महान संत या एक महान कवि या लेखक के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जैसे मानते हैं तुलसीदास जी ने भक्ति काल के सगुण धारा के कवि माने जाते हैं। सगुण धारा जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा को एक महत्वता दी है। मूर्ति पूजा को इन्होंने महत्वता दी है। मूर्ति पूजा में भी इन्होंने राम की भक्ति को ही सर्वोपरि रूप में माना है। इन्होंने राम लक्ष्मण और सीता को और साथ में ही हनुमान जी की भक्ति को महत्वता दी है। तुलसीदास जी का पहले हम परिचय देखेंगे, उसके बाद में आगे का इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है तुलसीदास जी के जन्म। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा यूपी उत्तर प्रदेश में माना जाता है और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। तुलसीदास जी के माता पिता आत्माराम दुबे व माता तुलसी थी। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो इनके मुंह में 32 दांत थे और तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया तो पहला वर्ड राम बोला। इसी राम बोले से इनका नाम, बचपन का नाम राम बोला रखा गया। राम वर्ड से ही उनका नाम राम बोला रखा गया, बचपन का नाम था। उनकी तुलसीदास जी के जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता का निधन हुआ। इससे उनके पिता को बहुत आघात लगा। उन्होंने इस बच्चे को एक अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ ना मानकर उन्हें अब त्याग कर दिया और उन्हें एक चिमना नाम की कोई दासी थी, उसको उन्होंने गोद दिया। उस दासी ने उनका पालन पोषण किया, परंतु कुछ समय पश्चात दासी की भी मृत्यु हुई। इससे बाद में तुलसीदास जी अनाथ हो गए और दर दर की ठोकर खाते हुए इधर उधर भटकने लगे। उसके बाद उन्होंने एक राम भक्त थे नरहरिदास बाबा, उन्होंने इन्हें गोद लिया और एक राम भक्त के शरण में आने के लिए आग्रह किया। तुलसीदास जी ने नरहरिदास बाबा को ही अपना आध्यात्मिक गुरु माना। तुलसीदास जी ने यहीं से राम भक्ति की शुरुआत की। इसके पश्चात इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम और इसमें उन्होंने राम भक्ति तक का त्याग किया था। इसके पश्चात उनकी पत्नी ने उन्हें एक बार काफी एक इतना आध्यात्मिक ज्ञान दिया जिससे तुलसीदास जी बहुत भगवान की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया। तुलसीदास जी उसके बाद उन्होंने अयोध्या गए। अयोध्या जाकर उन्होंने राम भक्ति की एक महान प्रबंध काव्य रामचरितमानस की रचना की, जो हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास जी ने इसके बाद कई रचनाएं और लिखी, जिसमें मानी जाती कविता गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल आदि इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इन्होंने अंतिम समय में कवितावली नामक ग्रंथ लिखा और उन्होंने जब ये बाहुपीड़ा से बहुत ज़्यादा त्रास होने लगे तो उन्होंने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ लिखकर भगवान से प्रार्थना की कि मुझे शारीरिक पीड़ा से दूर करके मुक्ति दीजिए। इस प्रकार हमारे तुलसीदास जी का आज एक परिचय और उनके बारे में सामान्य जीवन परिचय पूरा होता है। नमस्कार।